हेलो दीदी। मानसी, पता है अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। मानसी, क्या हुआ तेरी आवाज को? ठीक तो है ना तू? हाँ दीदी, सब ठीक है, मगर जय ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं दीदी, हाँ दीदी। क्या कहा जय ने? वैसे वो हमेशा की तरह तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा होगा, सॉरी कह रहा होगा, है ना? हाँ दीदी, वो कह रहा था कि he said he loves me और रो रहा था। दीदी, ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। मानसी, मैं तुझे एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानना। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। इज्जत और विश्वास के साथ साथ क्षमा का भी एक बहुत बड़ा स्थान होता है शादी में। एक दूसरे को माफ करना, विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाकर चलना, यही तो शादी है ना मानसी। पर मैं उसे कैसे माफ करूं दीदी? मानसी, तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो गया, क्या तुम आज भी उससे उतनी ही नफरत करती हो जितना पहले करती थी? I don't know। मानसी, कसूरवार की तरफ माफी का कदम बढ़ाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अच्छा एक बात बता, आज जब जय तेरे सामने रो रहा था, क्या एक बार भी तेरा मन नहीं किया कि हाथ बढ़ाकर तू उसे रोक ले? I don't know दीदी, I really don't know। जय, प्लीज मेरी बात सुनो। मानसी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। पर तुम एक बार तो सुन लो। प्लीज मानसी, प्लीज। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा दिख रहा है कि मेरे लिए चाय लेकर आ रही हो, टॉवल दे रही हो, मगर फिर से अगर तुम्हारा मन पलट गया तो फिर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे। मानसी प्लीज, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है, और जब वो टूटता है तो मुझे भी दर्द होता है। लेकिन जय, कभी कभी कोई इंसान दूसरे इंसान को ठीक तरह से पहचान नहीं पाता है। शायद मैं तुम्हारे बारे में जो सोचती थी, तुम शायद। मैं अच्छे से जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मानसी, मैं जानता हूं कि मैं बुरा इंसान हूं, मैंने गलती की, और जिसके लिए तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तो इस टॉपिक पे बात करने का फायदा ही नहीं। लेकिन जय। मानसी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं और इंसल्टेड फील नहीं करना चाहता। माना तुम अपनी जगह पे ठीक हो, मैं भी अपनी जगह पे ठीक हूं, लेकिन दो इंसान एक साथ एक जगह पे ठीक नहीं हो सकते। गुड नाइट मानसी। हाय जय। अरे काजल, तुम? हाँ मैं, तुमसे मिलने का दिल किया इसलिए चली आई। अंदर नहीं बुलाओगे? प्लीज कम इन। हाय जय। हेलो। जय, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? जिस तरह तुमने मुझसे फोन पर बात की, तुम बहुत ही डिप्रेस और परेशान लग रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आर यू श्योर? 100%। तो फिर ठीक है। जय, तुम हमेशा मुझसे मानसी की बात किया करते थे ना? मानसी से मिलवाओगे नहीं? ऑफ कोर्स। काजल, ये एक मिनट जय। तुम मानसी हो ना? हाय, मेरा नाम काजल है। हाय काजल। और मैं जय की दोस्त हूँ। एक मिनट काजल, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। तुम बैठो ना।
प्लेजर मीटिंग यू। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। आज सुबह ही मेरी जैसे बात हुई। फोन पर वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, इसलिए उसे देखने चली आई। क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पहली बार आई हो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं मानसी, बात यह है कि अभी तक जबरदस्त हैंगओवर है। What? नहीं मानसी, मैं रेगुलरली नहीं पीती। I'm a social drinker. कभी कभी यू नो। दरअसल जय ने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। यू नो जय। तुम्हारा मतलब है कि इफ यू डोंट माइंड मानसी, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जय का पीना बंद करा दो प्लीज। बहुत पीता है, किसी के रोकने पर भी नहीं रुकता। प्लीज हेल्प हिम मानसी। I don't mind a glass of water. मानसी, जी माँ जी। बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जी वो देख बेटा, हमें पहले ही देरी हो चुकी है और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। माँ जी, जय अभी तक आए नहीं है। हम सब साथ में ही चलेंगे ना? पता नहीं जय आज कहाँ रह गया। जब घर में कोई काम नहीं होता तो जल्दी आ जाता है, और आज विपुल के यहाँ जाना है। खैर तू तो तैयार हो जा। माँ जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सब निकल जाइए, मैं जय के लिए इंतजार करती हूँ। हम साथ में आ जाएंगे। जीत रहा बेटा, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तू जय के साथ आना चाहती है। ठीक है बेटा, हम लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। तब तक अगर जय आ जाता है तो ठीक है, वरना तुम लोग इकट्ठे आ जाना, ठीक है? जी माँ जी। शमा, शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि जो मैंने किया गलत किया, पर अगर मेरी नजर से देखोगी तो समझ में आएगा तुम्हें कि यही सही है। मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर आपको मेरी चिंता होती ना तो आप वो नहीं करते जो आपने किया भैया। ऐसा क्या किया है मैंने शमा? भला चाहता हूं तुम्हारा, और जो करूंगा भले के लिए ही करूंगा। भैया अगर आप मेरा भला चाहते तो मेरे दिल की बात सुनते। खैर, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो इस बारे में बात करने से क्या फायदा?
आप मुझसे कुछ कहने आए थे? शमा, ये किस तरह से बात की मुझसे? शमा, देखो, आज जय और मानसी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे इस घर से सारी टेंशन, सारी परेशानी खत्म हो रही है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब वो यहां आए तो उनके सामने खुश रहना, मुस्कुराते रहना, वरना उन्हें लगेगा कि जरूर कोई बात है। और मैं बेवजह परिवार के किसी भी सदस्य को टेंशन नहीं देना चाहता, समझी तुम? ठीक है भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे आंसू किसी को नहीं दिखाई दे। You have any order, sir? जय, तुम ड्रिंक ले रहे हो ना? नहीं काजल, मैं नहीं पीऊंगा। ओके, मेरे लिए ग्लास। देखो जय, तुम कब तक मानसी का टेंशन अपने दिमाग में लिए घूमोगे? जय, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। हाँ, है हक मुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने का, लेकिन मैं जब किसी को चाहता हूँ और जब मुझे वो चाहत नहीं मिलती तो मुझे दर्द होता है, परेशान हो जाता हूँ मैं। जय, जब मानसी को तुम्हारे प्यार का जरा भी अंदाजा नहीं है तो तुम क्यों उसके लिए अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? पत्नी है वो मेरी। जय, मानती हूँ कि तुम मानसी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या मानसी के दिल में तुम्हारे लिए वही चाहत है? नहीं ना? वो हमेशा उस मौके की तलाश में रहती है कि वो कब तुम्हारी बेइज्जती कर सके। जिस तरह तुम उसे अपनी पत्नी मानकर उसकी इज्जत करते हो, क्या उसी तरह वो तुम्हें अपना पति मानती है? देखो काजल, मैं सिर्फ प्यार चाहता हूँ, उसे खुशियां देना चाहता हूँ जिंदगी की सारी। उसके बदले में वो मुझे अपना पति माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कभी तुमने अपनी हालत को देखा? हमेशा एक टेंशन तुम्हारे साथ चलती है। कई रातों से तो तुम सो भी नहीं पा रहे हो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये तुम्हारी शक्ल से साफ पता चलता है। और तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मानसी है। जय, भले तुम मेरी बात का विश्वास ना करो, लेकिन मेरी एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। कौन सी बात? जब से मानसी तुम्हारी जिंदगी में आई है, क्या तुमने सुख का एक भी पल जिया है? क्या खुशी कभी तुम्हारे अगल बगल से गुजरी है? क्या मानसी ने कभी भी तुम्हें अपना पति समझकर तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आई है? जवाब दो जय। न जाने कितने सवाल हैं मेरे पास ऐसे ही, लेकिन क्या तुम्हारे पास उनका जवाब है? हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वो आए तो उसे घर पे फोन करने का कहना। हाँ जी। बेटा, जय रोज तो टाइम पर आ जाता है, आज कहाँ रुक गया? मैं अभी ऑफिस में फोन किया था, वो घंटे पहले निकल गया वहां से। शायद अपने दोस्तों के साथ रह गया होगा। भाई मोबाइल ट्राई कीजिए ना। मोबाइल किया था मगर उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? किसी काम में फंस गए होंगे। आप लोग ये काम क्यों नहीं करते? आप लोग विपुल भैया के घर जाइए, मैं उनका इंतजार करती हूँ। वो आते ही हम आ जाएंगे। वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम एक काम करना मानसी,
तुम जय के साथ वहां चली आना। तो हम चलें? राजेश नेहा, चलो। हाँ चलो। जय, मैंने तुमसे कहा ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो मानसी के लिए? काश तुम्हारी शादी मेरी जूही दीदी से हो जाती तो कितना अच्छा होता। जूही मेरी अच्छी दोस्त थी, मुझे भी गम है कि वो आज नहीं है। तुमसे एक बात कहूं जय, जूही दीदी तुम्हारी खुशी चाहती थी। वो सोचती थी कि मानसी के साथ तुम बहुत खुश रहोगे। आखिर मानसी के लिए ही तो तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी। मैंने सुना था कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत नाराज हुए थे तुम्हारे इस फैसले पर। हाँ, उन्हें पता नहीं था कि मैंने मानसी के साथ क्या क्या किया है। अरे जय, उस गलती को जिंदगी भर अपने सीने पे लादे घूमोगे? जय, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम सबसे ज्यादा दोष अपने आप को देते हो, कोसते रहते हो अपने आप को दिन रात, और इसी का फायदा उठाती है मानसी। काजल, मानसी मेरी... मैं जानती हूँ मानसी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए पत्नी है वो तुम्हारी। तुम्हारी देखभाल तो दूर, कभी उसने तुम्हारे गिल्ट के आंसू देखे? आई एम सॉरी जय, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाता जय। काजल प्लीज रो मत, प्लीज काजल। उस औरत के पास दिल ही नहीं है जय। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत होती तो वो तुम्हारी तड़प देख पाती, और तुम ऐसी औरत के लिए आंसू बहा रहे हो जिसे तुम्हारे जीने मरने से कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा सुकून छीनकर खुद चैन से रह रही है। जय, तुम्हें भी खुश रहने का हक है, मुस्कुराने का हक है, अपने शौक पाने का हक है। लो पियो जय, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं काजल, मैं जानती हूँ कि तुमने वादा किया है अपने आप से, मानसी से, कि तुम कभी नहीं पियोगे। उस मानसी से जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है, न तुम्हारी न तुम्हारे वादे की। वो तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझती है जय। मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन वो तुम्हें मानती है कमजोर, बुज़दिल, because you have given her the impression। तो मैं क्या करूँ? अपनी मर्जी से जियो, बंद करो उसके सामने गिड़गिड़ाना। तुम उसके पति हो जय, कोई बुज़दिल आशिक नहीं। तुमने पीना छोड़ दिया। Did she appreciated that? नहीं ना, because she doesn't care। तो तुम पीना क्यों छोड़ रहे हो? पियो जय, पियो, और भुला दो अपने सारे दुखों को, अपने सारे गम को, भुला दो उस कमजोर इंसान को। Enjoy life जय, पियो जय, पियो। Take, have it।